हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट की तैयारी कैसे करें। हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहली बार में ही सीटेट को कैसे क्रैक किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग यानी कि आपके पढ़ने का तरीका, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ताकि आपका पहली बार में ही सीटेट आसानी से क्रैक हो सके 100% श्योरिटी के साथ में, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के, चिंता मुक्त होकर आसानी से आप सीटेट पास कर सकते हैं। पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को पास कर सकते हैं। मैंने खुद 7 बार सीटेट में टॉप किया है, 7 बार, 7 टाइम्स सीटेट में टॉप किया है। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से मैं पढ़ाई करता हूं या किस प्लानिंग के साथ में मैंने जो है इतने सारे सीटेट क्रैक करे हैं। सीटेट के अलावा सिर्फ सीटेट नहीं, सीटेट के साथ में डीएसएस भी, केवीएस, और केवीएस के अलावा सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, क्योंकि मैं यूपी से हूं, अभी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मैंने यूपी वाला जो है वो भी एग्जाम क्रैक किया है। मैंने 3 बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयार मतलब एग्जाम को क्रैक करके और ये टीचिंग फील्ड की सरकारी नौकरी ली है। वो अलग बात है कि मैंने बाद में उसको ड्रॉप कर दिया, यानी कि बाद में उसको छोड़ दिया। अब ये सवाल बाद में पूछ लेना कि क्यों छोड़ा, वो अलग बात होती है, सबकी एक प्लानिंग होती है। गवर्नमेंट जॉब से ऊपर मेरी एक बड़ी प्लानिंग थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो वो अलग बात है कि मैंने क्यों छोड़ी। लेकिन मेन बात यह है कि मुझे ये पता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है, क्योंकि मैंने खुद ली है। तो मैं आपको उस मंजिल का रास्ता जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचने का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस और वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस रास्ते का पता है, क्योंकि मैं उस मंजिल तक जाके वापस आया हूँ। तो मुझे पूरे अच्छे तरीके से वो सारी चीजें पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटजी, सब कुछ बताने वाला हूँ। कितने तो हमारे हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम में लग चुके हैं, यानी कि स्कूलों में जॉब कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके गवर्नमेंट टीचर की जॉब कर रहे हैं हजारों की तादाद में हमारे स्टूडेंट। बहुत सारे तो आप लोगों में से ही आपके भाई बहन या आपके सीनियर या आपके साथ वाले होंगे, बहुत सारे तो आपको भी पता होंगे, है ना। उसके अलावा 4 लाख स्टूडेंट हमारे चैनल से, एस ए टीचर अकेडमी से 4 लाख स्टूडेंट सीटेट अब तक पास कर चुके हैं। जी हाँ, कैसे कैसे किया ये भी मैं आपको बता सकता हूँ पिछले कई सालों में जो है, क्योंकि मैंने जब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एक छोटा सा, 1 मिनट के अंदर अंदर, कि जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2019 में। 2019 के अंदर मैंने यूट्यूब पे चैनल तो मैंने 2018 में बनाया था, लेकिन प्रॉपरली अगर बात करेंगे वो चैनल, मतलब उस टाइम पे यूट्यूब की मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन प्रॉपरली जो तैयारी मैंने करानी स्टार्ट की थी सीटेट वगैरह की, वो 2019 से स्टार्ट की थी। 2018 में सीटेट का रिजल्ट कितना आता है आपको पता है, कितना आता था? केवल 6 से 7%। और उससे पहले जाओगे तो केवल 2% सीटेट का रिजल्ट आता था, अगर आपको पता हो। आपको तो पता नहीं होगा, खैर, उस समय की बात, क्योंकि आप सब फ्रेशर बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे जो एक्सपीरियंस मतलब पुराने होंगे, तो उनको पता होगा। उससे पहले बहुत कम रिजल्ट आता था, और 2018 में भी 6 से 7% रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने भी पास किया था वो सीटेट आपका। उसके बाद जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया आपका 2019 में, जो रिजल्ट था सीटेट का, वो पता है कितना गया था? 14%। उसके बाद जब आपका 2020 में पता है कितना रिजल्ट गया था आपका? 22%। और 2021 में पता है कितना रिजल्ट गया था आपका? 40%। तो जब मैंने YouTube पे कदम रखा था और अपना ये चैनल बना के मैंने सीटेट की तैयारी आपको स्टार्ट कराई थी, करानी, मैंने 2020 के अंदर 1.5 लाख स्टूडेंट पास कराए थे एक सिंगल सीटेट में। जबकि हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट थे भी नहीं, हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, 2.5-3 लाख के आसपास थे, उसमें से आधे पास करा दिए थे एक झटके में। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट मैंने दिया था, 40% तक रिजल्ट पहुंचाया है सीटेट का। उसके बाद जो है 2022 और 23 में हमने पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा एक तो एक्सीडेंट हो गया था मेरा, आप लोगों को पता होगा पुराने स्टूडेंट्स को। उसके अलावा मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, पढ़ा नहीं पाया था, मतलब मजबूर था उस समय भी। तो उसके बाद फिर से रिजल्ट सीटेट का आपका गिर जाता है, और अभी अभी आप देखोगे 2023 में भी 7% रिजल्ट था। अब मैंने फिर से अब 2023 के एंड से पढ़ाना दोबारा स्टार्ट किया, 2024 में पूरा कंप्लीटली पढ़ाया है। तो अब आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में फिर सुधार आया है, 18% तक रिजल्ट जा चुका है इस समय पे। अब ये पूरा एनालिसिस वाला डाटा है, ये मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक नहीं है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये तो आपके सामने है पूरा का पूरा डाटा। और जो पुराने स्टूडेंट है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास हुए हैं, और कितने तो गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं अब तक। तो ये कहने का मतलब है कि ये 18% रिजल्ट भी अभी तक इसलिए है क्योंकि सारे बच्चे हमारे चैनल पे नहीं है, सारे बच्चे हमसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, जितने हमसे पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम पास हो रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पे सारे बच्चे पढ़ने आ जाए ना एक बार को, अगर मैं ये बात काल्पनिक कल्पना करूं कि अगर सारे स्टूडेंट हमारी क्लास करने आ जाए या हमारे चैनल पे आ जाए, तो मैं 90% तक, मतलब 50% से ऊपर तो मैं आपका रिजल्ट पहुंचा दूंगा, इस बात की तो गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ।
तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में आएँगे वो तो पास होंगे, इस बात की तो गारंटी है। मैक्सिमम 90% बच्चे तो पास होंगे, 10% नहीं होंगे, वो अपनी गलती से की वजह से नहीं होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ और इस तरह की स्टडी मैं आपको करा दूँगा कि 100% आपका सीटेट निकलेगा ज़रूर। तो अगर आप भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं पासिंग वाली, तो आप हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं। साथ में आप जो है जॉइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी पहली बार जिन्होंने इस चैनल पे विजिट किया है, तो आप यूँ समझ लो कि दुनिया का बेस्ट चैनल आपको मिल चुका है और क्वालिटी वाला। मतलब जहाँ पे आपको प्रीमियम कंटेंट मिलता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल असली चीज़ मिलेगी और मैं आपको इतनी ईमानदारी के साथ में अंदर तक की चीज़ें बता देता हूँ, जो बाकी लोग शायद ही आपको बता पाएँ। तो अगर आप भी साथ में पास करना चाहते हैं सीटेट को 101% गारंटी के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई पैसा नहीं लग रहा सब्सक्राइब का, है ना? लगता है? नहीं लगता। सिर्फ़ आपको करना क्या है, डेली क्लासेस करने आ जाना है। वो मैं आपको क्लासेस में जो कंटेंट बताऊँगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, उसी से सीटेट निकलेगा। ऐसा नहीं सब्सक्राइब करके घर बैठ गए तो निकल जाएगा, नहीं, नहीं, नहीं। आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि क्लासेस आपको मिल सके। निकलेगा क्लासेस करने से, निकलेगा पढ़ाई करने से, ऐसे फ्री में नहीं निकलना। पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए। बाकी चैनल के साथ में तो आप जुड़ ही गए होंगे और अगर अभी भी नहीं जुड़े तो बाद में तो ब फिर आप पछताते रहना या आप बाद में देखोगे। आना तो पड़ेगा लौट के, आना तो पड़ेगा, इसी चैनल पे आना पड़ेगा, ऐसे टीचर अकेडमी पे आना पड़ेगा। इस बार नहीं आओगे, इस बार सब्सक्राइब नहीं किया, इस बार क्लास नहीं की, अगली बार आओगे, उससे अगली बार आओगे, पछता के बाद में, है ना? घूम फिर के आना ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी से ही लग जाओ, अभी से ही साथ में तैयारी पे लग जाओ, तो आपका भला हो जाएगा इसी बार। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसी बार निकल जाएगा, अगली बार का चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बाकी क्लासेस देखनी है आपको तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सीटेट शादाब आलम। शादाब आलम मेरा नाम है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो नाम याद कर लो। सीटेट शादाब आलम लिखेंगे आप तो आपको सारी क्लासेस, ये देखो कल की क्लास है, ये परसों की क्लास है, ये कल की है, ये परसों की है। उसके अलावा प्लेलिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी, आप देखेंगे तो यहाँ पे एसएसटी की आ चुकी है, सीडीपी की आ चुकी है, उसके अलावा और भी ये सीडीपी क्लास है। ये आपकी 1 मिनट कहाँ गया भाई, कौन-सा था? हाँ। ये आपकी यहाँ पे हिंदी पेडागोजी, तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ये हमारा चैनल है एसए टीचर अकेडमी, है ना? चैनल भी आ गया आपके सामने। तो क्या सर्च करना है यूट्यूब पे, सीटेट शादाब आलम बस। उसके अलावा ये हमारा ऐप है एसए टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लो इसको। इसी पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसी पे नोट्स, इसी पे टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें इसी पे मिलती हैं। तो जाके आप इस पे से ले सकते हैं, ठीक है? बाकी नोट्स का ऑफर निकलेगा कल, तो नोट्स का ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, 50% में मिल रहे हैं आपको, तो जाके आप ले सकते हैं नोट्स आपके यहाँ पर। नोट्स पेड होते हैं भाई, इतना याद रखना, बाद में मत बताना। नोट्स होते हैं आपके बहुत कम, ₹200 के नोट्स हैं बस, इससे ज़्यादा के नहीं है, ऑफ़र के साथ, वैसे ₹400 के। बाकी क्लासेस और तैयारी आपकी यूट्यूब पे ही होती है, फ्री होती है, सारी धमाकेदार क्लासेस, एकदम कंचा वाली क्लासेस। तो आप यूट्यूब पे ही सारी तैयारी कर सकते हैं साथ में। अब शुरू करते हैं हम स्ट्रेटजी या प्लानिंग जो हमारी होती है कि किस तरह से सीटेट को क्रैक किया जाता है, कौन-सी ऐसी तरीके हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी बातें आप समझ लो, ध्यानपूर्वक समझते रहना, एक-एक पॉइंट करूँगा आगे। सबसे पहले तो एक सिंपल लेके चलेंगे हम कि आप के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी फ्रेशर हैं, है ना? या अगर आप पुराने भी हैं तो एक बार रिवीज़न हो जाएगा। देखो, पेपर 1 में आपके क्या है, 5 सब्जेक्ट आते हैं। पेपर होता है आपका 150 नंबर का, है ना? तो पेपर 1 में क्या होता है आपका, पहला सब्जेक्ट है आपका सीडीपी, दूसरा है लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2। ये सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब मीडियम मत समझना कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो अलग चीज़ है। बाइलिंगुअल पेपर आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आता है। ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे ही आएगा कि एक भाषा सब्जेक्ट के रूप में लेनी है आपको। अब भाषा जो लेंगे आप, चाहे आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, संस्कृत ले लो, मराठी, बंगाली, जो लेनी है ले लो। 20 लैंग्वेजेज़ है आपका पूरे सीटेट में, कोई सी भी ले सकते हो। उसके अलावा चौथा सब्जेक्ट है आपका ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस और पाँचवाँ सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो ये आते हैं आपके 30-30 नंबर के टोटल सारे के सारे। 30-30 नंबर के आते हैं आपके और 30 नंबर में क्या हो जाता है आपका, ये 150 नंबर का पेपर हो जाता है आपका टोटल, ठीक है? कितना हो गया? 150 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। अब क्या है, देखो सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा, शिक्षण शास्त्र, जिसको मनोविज्ञान कह सकते हो, साइकोलॉजी कह सकते हो। क्योंकि साइकोलॉजी के नाम से ही हमने बीएड, डीएलएड में जो भी पढ़ा है, साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से पढ़ा है ना? बाल विकास भी पढ़ा है वैसे। तो ये जो होता है आपका, अगर मैं आपको साथ-साथ बता के चलूँ, साथ-साथ ही बता के चलता हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है, वो भी चीज़ें धीरे-धीरे। तो जो देखो सीडीपी की जब सबसे बेस्ट बेस्ट बुक बता रहा हूँ मैं आपको, जो सबसे आज तक की नंबर 1 बुक है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की किताब, अरुण कुमार उसके राइटर हैं। अरुण कुमार की एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी।
मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक तो ये पढ़ी थी मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की बुक आपकी, एक तो ये पढ़ी थी और एक पढ़ी थी मैंने यहाँ पर बाल मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान की जो बुक थी वो होती है आपकी डीएलएड की, और बीएड की भी सेम ही होती है। बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों की बुक सेम ही होती है आपकी बाल मनोविज्ञान। एक तो ये पढ़ी थी मैंने अरुण कुमार की, और दूसरी पढ़ी थी मैंने बाल मनोविज्ञान। तो एक ये बाल मनोविज्ञान आपकी इसमें है शामिल आपकी, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते बहुत सारी, तो आप शॉर्टकट में कहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक ले सकते हैं आप, मार्केट में सारी अवेलेबल हैं आपकी, मिल जाएंगी। सारी तो नहीं लेकिन कुछ तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक बुक में सीटेट का कंटेंट कभी भी नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला इतने सालों से। आपको अलग अलग जगहों से ही छांट के पढ़नी पड़ती हैं चीजें। तो बाल मनोविज्ञान ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनके अंदर से नहीं आते, वो आते हैं आपके जो पॉलिसीज हैं, जैसे एनईपी 2020 है, एनसीएफ है, आरटीई है। उसके अलावा भी आपके कई सारी पॉलिसीज हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है डिसेबिलिटीज वाला। तो उनके अंदर से आपके 6-7 प्रश्न वहां से बनते हैं, बाकी यहाँ से बनते हैं। तो ये इस तरह से आपको 3-4 जगह से सीडीपी को कवर करना पड़ेगा अगर 100% कवर करना चाहते हैं, जो कि मेरी प्लानिंग भी है, मैंने भी यहीं से किया है। उसके बाद बात करें हम लैंग्वेज 1, तो मैं प्रीफर करता हूँ हिंदी को ही लैंग्वेज फर्स्ट में। आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, आप चाहें तो उर्दू भी ले सकते हैं, जो भी आप लेंगे वो आपकी इच्छा होगी। तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज में 2 पार्ट में बटा होता है आपका। ये क्या बटा होता है आपका, देखो 15 नंबर में आपके आता है पैराग्राफ, ठीक है। 15 नंबर में आपके पैराग्राफ आते हैं 2। एक तो आता है आपका गद्यांश वाला, एक आता है पद्यांश वाला। जो गद्यांश वाला होता है कहानी वाला, वो तो 9 नंबर का होता है, और जो पोयम वाला होता है कविता, वो 6 नंबर का होता है। तो टोटल मिला के आपके 15 नंबर के पैराग्राफ है। पैराग्राफ में छांट के उसके उत्तर आपको देने होते हैं। और 15 नंबर में होती है आपकी पेडागोजी, ठीक है। 15 नंबर में क्या होती है आपकी पेडागोजी, जिसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं, यानी कि हिंदी पढ़ाओगे कैसे आप, वो शिक्षण मेथड आपके, बच्चा आपकी क्लास में बैठा है उसको कौन से टीएलएम यूज करने हैं, कौन सी शिक्षण पद्धतियां इस्तेमाल करनी है, बच्चे कैसे कैसे जो है कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसका तरीका क्या होगा। इस तरह के सवाल आते हैं आपके पेडागोजिकल, यानी कि चीजें सिखानी कैसे बच्चों को, बच्चों के शिक्षण शास्त्र से आ जाते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज 2 भी सेम टू सेम है, मतलब पैटर्न सेम टू सेम है। लैंग्वेज मान लीजिए सेकंड में आपने इंग्लिश ले ली, तो 15 नंबर के आपके पैराग्राफ आएंगे, सेम वही है आपका पोयम वाला 6 नंबर का, और प्रोज वाला या गद्यांश वाला आपका वही आएगा 9 नंबर का। फिर उसमें से 15 नंबर की जो होती है वो आपकी पेडागोजी ही होती है, शिक्षण शास्त्र होता है। अब ये पेडागोजी वाला देखो, पैराग्राफ जो होता है वो तो अनसीन है आपका, वो कहीं से नहीं आता, वो अलग से बनाया जाता है, और उसको वो आपके कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड करता है कि आपको भाषा कितनी अच्छे से आती है। अगर आपको भाषा पढ़नी लिखनी अच्छे से आती है तो आप उसमें से छांट के उसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। रही बात ग्रामर की, इसमें ग्रामर ना के बराबर आता है, केवल 2 से 3 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न मान लो हिंदी में और 3 प्रश्न मान लो इंग्लिश में, ये ग्रामर के आएंगे, वो भी बेसिक, तो वो मैं आपको क्लास में ही कवर करा दूंगा। पैडागोजी वाला जो पोर्शन है अगर इसकी बात करें, तो इसमें एक बुक आती है और उसका नाम है रमन लाल, रमन लाल पब्लिकेशन, रमन लाल बिहारी पूरा नाम, रमन लाल बिहारी पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसको, जो कि मैंने भी पढ़ी थी। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, इसमें 100% कंटेंट कवर नहीं होगा, 100% कवर नहीं होगा। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि पेडागोजी को कैसे सॉल्व करते हैं, हिंदी को या इंग्लिश को, दोनों एक ही पब्लिकेशन की आती है आपकी। साथ में बात करूँ तो मैथ पेडागोजी की भी आती है आपकी, मैथ पेडागोजी की भी आती है, पेडागोजी वाले पोर्शन की, ये भी इसकी आती है आपकी रमन लाल की। तो ये मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही बुक पढ़नी है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ रेफरेंस की, यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, इन किताबों से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फुल 100% इन किताबों से भी नहीं होना, ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी है भाई। मेरे घर में ना मतलब चट्टा लगा हुआ है किताबों का, तो मैं पूरी देखते रहता हूँ कहाँ से क्या चीज़ बनेगी, क्योंकि मुझे मेरा तो काम यही है आप लोगों को पढ़ाना, तो मुझे तो 50 किताबों से कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके आपकी क्लास बनती है, तब जाके आप जो है पास हो पाते हैं ना। तो अगर आप, ये रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये इनके चक्करों में नहीं भी पढ़ना चाहते, तो यहाँ पे सिर्फ क्लासेस भी करोगे ना, तो सारा कंटेंट आपको क्लासेस में ही दे दूंगा, मैं यहीं पे तैयारी आपकी करवा दूंगा, करवा ही रहा हूँ, बल्कि मैं क्लासेस चल रही हैं आपकी। रात को 9 बजे आपकी डेली क्लास होती है उसमें। उसके अलावा जो अभी और भी क्लासेस ऐड होने वाली है, शाम को 7 बजे और 8 बजे एक क्लास होगी, फिर 3 बजे होगी, तो 4-5 क्लासेस आपकी दिन की चलेंगी, तो 4-5 क्लासेस में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। उसके अलावा नोट्स आपके मैंने बताई दी आपको, ऐप से जाके अगर आप नोट्स ले लोगे तो इन सारी किताबों का कंटेंट आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल है। पूरी किताब पढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि देखो ये किताब जो है ये 300 पेजेस की है आपकी, एक किताब आपकी 300 पेजेस की है। अब 300 पेज पढ़ना आपके लिए पॉसिबल है भी नहीं, और 300 पेज काम के है भी नहीं, क्योंकि 300 में से केवल 30 पेज ऐसे होते हैं जो सीटेट के लिए काम में आएंगे, बाकी बीएड डीएलएड और अपर एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए है वो। पूरी किताब तो अपने आप में बड़ी होती है, वो सीटेट के लिए नहीं बनी ये किताब बनी है बीएड के लिए या डीएलएड के लिए या
एमए के लिए। तो इनमें से आपको कुछ ही कंटेंट चुराना होता है अपने एग्ज़ाम के लिए सीटेट के। तो वो मैंने छाँट करके इनमें से और सारी किताबें जितनी भी हैं, लगभग 27-28 किताबें थी जिनमें से पूरा निकाला था। एनसीईआरटी को भी और मिलाओगे तो 40 के आस-पास किताबें हो जाती हैं जिसमें से पूरा सीटेट का निचोड़ निकलता है। तो वो मैंने निकाल करके नोट्स के अंदर बना के आपको दे दिया है, ताकि आप शॉर्टकट से एक जगह मिल सके। मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में नोट्स कहाँ मिलेंगे? ऐप पे मिलेंगे, ऐप से जाकर पढ़ लेना। बाकी क्लासेस यूट्यूब पे करते रहना। ये आपका इतना कंटेंट यहाँ तक हो गया। अब बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस भी 2 पार्ट में बटा हुआ है आपका। अभी सेकंड पेपर में भी सेम चीज़ें हैं, 3 तो आपकी है, बाकी नीचे का अलग होगा, वो अभी बता दूँगा आपको। इसमें भी 15 नंबर का क्या है, पेडागोजी है, और 15 नंबर का क्या है आपका यहाँ पर, एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी क्या है, इसमें थोड़ा-सा बदलाव हो चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर दे रहे हैं उनको पक्का पता होगा कि एनसीईआरटी में क्या बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? एनसीईआरटी पहले आती थी कक्षा 3 से लेके 5 तक वाली, है ना? इन 3 में ही आपका पूरा का पूरा 15 नंबर कवर हो जाते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब इसमें 9 नंबर कवर होंगे एनसीईआरटी से, आपकी ईवीएस से, और 6 नंबर क्या है आपका इसमें, एसएसटी पढ़नी पड़ेगी आपको और साइंस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना एनसीईआरटी का ही है। कितना पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। केवल कक्षा 6 की पढ़नी है, क्योंकि सेकंड पेपर में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते हैं आप, फर्स्ट पेपर में केवल कक्षा 6 की पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? एक तो हिस्ट्री और एक साइंस। एसएसटी में आपको ज्योग्राफी और साथ में ये आपका अलग से, नहीं, ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ सकती है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी सारा कंप्लीट नहीं पढ़ना, वो मैं आपको छाँट के दूँगा कितना पढ़ना है। तो ये यहाँ से कवर होगा आपका सारा का सारा। पेडागोजी की कोई किताब नहीं आती ईवीएस की, आज तक नहीं आई, मैंने कहीं नहीं देखी। आती भी हैं तो उनमें से बनते नहीं है प्रश्न। तो ये आपको क्लास में मैं ही कराने वाला हूँ और नोट्स में आपको मिलेगा। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का क्या है कि मैथमेटिक्स में आपके ये भी बटा हुआ है 2 भागों में। एक तो 15 नंबर में आपका न्यूमेरिकल है और 15 नंबर में पेडागोजी है। न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने वाला होता है आपका, वो आपका, उसमें आप मदद ले सकते हैं अरिहंत की बुक की। अरिहंत की बुक में मैथमेटिक्स को बेसिक लेवल पे समझा रखा है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा पेडागोजी का तो यही रमन लाल वाली मैंने आपको बता दी, ये पेडागोजी की बुक आती है, लेकिन इसमें भी कंप्लीट पूरा नहीं होता, तो इसलिए आपको क्लासेस का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लास करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वाले मैं आपको सवाल सॉल्व करवाऊँगा यहीं पे। तो तभी आपको समझ में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लासेस में ही कराने वाला हूँ। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर का। अब आते हैं सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर पे क्या है, देखो 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है। सीडीपी आपका 30 नंबर का आपका है ना? लैंग्वेज फर्स्ट आपका 30 नंबर का और लैंग्वेज सेकंड भी आपका 30 नंबर का। ये तो 90 नंबर आपके कॉमन है, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई है सेम टू सेम वही आनी है। सिलेबस भी सेम ही है। और किताबें भी सेम है, नोट्स भी सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। इन 3 सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं बदलता। अगर आपको पेपर 2 भी दे दिया, आप कहोगे ये पेपर 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पेपर 1 दे दिया, आपको लगेगा पेपर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। कोई अंतर ही नहीं होता। प्रश्न अलग होते हैं, लेकिन लेवल एक होता है, टॉपिक एक होते हैं, सब्जेक्ट सेम होते हैं, सब कुछ सेम। उसके बाद चौथे सब्जेक्ट में अंतर आएगा, यहाँ से आपके ईवीएस और ये मैथ खत्म हो जाएगा। आपका आएगा एसएसटी 60 नंबर में। 60 नंबर में एसएसटी आएगा, या अगर आप साइंस वाले हैं तो आपका एसएसटी की जगह आएगा साइंस और मैथ। तो पहले एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में जो 60 नंबर है, इसमें 40 नंबर तो एनसीईआरटी के हैं और 20 नंबर जो है वो पेडागोजी के हैं। अब पेडागोजी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही जब आप सीडीपी पढ़ते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट ही पेडागोजी पढ़ते रहेंगे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी बन जाएगी अपने आप। उसके अलावा पेडागोजी इसमें, सोशल साइंस में एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो तब ही आपकी पेडागोजी भी पकड़ बनेगी, क्योंकि पेडागोजी के अंदर इसी के शब्द सम्मिलित होते हैं। ये पूछ लेगा कि बच्चे को मौलिक अधिकार पढ़ाने हैं, तो कैसे पढ़ाओगे? अगर आपको यही नहीं पता मौलिक अधिकार होते क्या हैं, तो आप पेडागोजी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी पे ही पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी पेडागोजी भी अच्छे से सॉल्व होगी। क्योंकि 20 क्वेश्चंस तो आसान होते हैं इसकी पेडागोजी के, और 20 बड़े घुमा के आते हैं, टफ वाले एकदम, जो दिमाग खराब कर देंगे। तो वो 20 जो दिमाग खराब करेंगे ना, वो तभी होंगे जब एनसीईआरटी पे पकड़ बन जाएगी। कुल मिला के बात कहने की है कि 50 नंबर कवर करता है एनसीईआरटी। दिखते 40 हैं, लेकिन कवर 50 करता है। तो ये एनसीईआरटी कहाँ से पढ़नी है आपको? ये आपको एसएसटी कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है आपकी, ये पढ़नी है आपको, ठीक है? कौन-सी? आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और आपका सिविक्स। ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कक्षा 6, 7, 8। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता, ये लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। पिछले 15 साल के, 15 तो नहीं, 14 साल सीटेट को हुए हैं, 14 साल के प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आपका आज तक इन 3 किताबों से बाहर आपका कंटेंट नहीं है, पेपर गया ही नहीं है। लेकिन मुश्किल कहाँ पड़ती है इसको याद करने में। इतना लंबा सिलेबस है, मतलब आपकी 3 किताबें कक्षा 6 की हो जाएँगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की। 3 किताबें ही आपकी कक्षा 7 की, और 3 किताबें ही हो जाती हैं फिर कक्षा 8 की। 9 किताबें पढ़ना अपने आप में महाभारत है, हाँ? मुश्किल काम है।
लेकिन इसको आसान किया जा सकता है अगर आप क्लासेस करेंगे। मैं एनसीईआरटी की क्लासेस अलग से करता हूँ, एसएसटी की भी, ईवीएस की भी, सबकी। जब मैं क्लासेस में आपको कराता हूँ तो वो होता है फिर कहानी के रूप में। यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से 3D, तो हैंड टू हैंड आपको चीज़ें याद होती हैं। बीच-बीच में मैं आपको ट्रिक भी कराऊँगा। उसके अलावा शॉर्ट में आपके नोट्स में सारा कंटेंट मिल जाता है। नोट्स से आप याद करेंगे और यहाँ से क्लास से आप समझेंगे, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। मेहनत थोड़ी-सी लगेगी, ये मत सोचना कि मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, बिना मेहनत करने वालों को नहीं मिलती। तो ये मत सोचना कि बिना मेहनत के निकल जाएगा। मेहनत थोड़ी-सी आपको लगानी पड़ेगी। बस ये है कि मेहनत सही रास्ते पे होनी चाहिए, तभी होता है आपका। साइंस और मैथ की बात करें, साइंस जो होता है आपका 20 नंबर का आता है, मैथ आपका 20 नंबर का आता है, और इन दोनों को मिला के 20 नंबर की पेडागोजी आती है। यानी कि 10 नंबर की पेडागोजी मैथ की और 10 नंबर की पेडागोजी साइंस की। तो इस तरह से इसका पैटर्न होता है। ये भी सेम है आपका। साइंस अगर आपको पढ़ना है तो कक्षा 6 से 6, 7, 8, ये 3 सालों की किताबें, मतलब 3 कक्षाओं की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। ये 3 ही, इसमें फ़ायदा ये है आपका कि इसमें अलग-अलग नहीं है। इसमें 3 ही किताब है केवल। तो साइंस वालों के लिए 3 किताब ये पढ़नी पड़ेगी। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको थोड़ा-सा लेवल अप करना पड़ेगा, और इसके लिए बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो अगर मैं आपको एनसीईआरटी कहूँ तो ये थोड़ा-सा आसान लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है अंकगणित की, आरएस अग्रवाल की, तो ये थोड़ी-सी अपर लेवल की हो जाएगी, है ना? क्योंकि इसमें से आपको छाँटने पड़ेंगे क्वेश्चन्स, 100% नहीं करने। तो कोशिश मेरी ये रहेगी, बाकी आपकी ये किताब सबसे बेस्ट है अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में पकड़ जमाना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत एनसीईआरटी से ही करना, क्योंकि डायरेक्टली ये किताब पढ़ने लगोगे, बुद्धि के ऊपर जाएगी, सर के ऊपर। बेसिक अगर आपका लेवल अच्छा है मैथ में, तब तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर लेवल अच्छा नहीं है, शुरुआती लेवल है, तो फिर एनसीईआरटी से शुरू करना। कक्षा 6, 7, 8 की मैथ की किताब पढ़ना, उसके बाद जाना आरएस अग्रवाल पे। ये मुश्किल किताब है थोड़ी-सी, है ना? तो ये इस तरीके से आप जो है यहाँ से चीज़ें कवर करेंगे। ये तो हुए आपके कि कहाँ से पेपर बनता है, कैसे-कैसे बनता है, ठीक है? बाकी क्लासेस आप रोज़ करते रहोगे तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। सीधे-सीधे आपको सारी चीज़ें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आपको सीखते चले जाएँगे। अब डे बाय डे आपका विकास होता चला जाएगा। यहाँ पे मैं सारी क्लासेस आपको कवर कराता ही हूँ। उसके बाद बात करें, तो अब आपका प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि कैसे तैयारी शुरुआत से और एंड तक कैसे चलनी चाहिए। तो जो आपकी ये कहूँ मैं कि ये स्टेप्स हैं आपके, है ना? किस स्टेप्स में आपके तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सिलेबस आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, है ना? सीडीपी है, सीडीपी के अंदर 25 टॉपिक हैं, तो उन 25 टॉपिक के नाम याद होने चाहिए आपको। मैथ के अंदर अगर 20 टॉपिक है, तो 20 टॉपिक के नाम याद होने चाहिए आपको कि ये वाला टॉपिक है आपका, है ना? संख्या पद्धति है, गुणनखंड है, विभाज्यता है, और भी बहुत सारी हैं, है ना? ज्यामिति है, तो सारे टॉपिक्स के नाम याद होने चाहिए, तभी फ़ायदा है। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है, तो आगे की कहानी याद नहीं होगी। तो सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको? चलो इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा डिटेल में, सिलेबस की अलग वीडियो बना दूँगा, बाकी टेलीग्राम जॉइन कर लेना, टेलीग्राम पे डाल दूँगा इसकी पीडीएफ। उसके साथ में आपको एक प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करना है फर्स्ट डे। प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस नहीं, प्रीवियस पेपर सॉल्व इसलिए करना है ताकि आपको ये पता चले, सिलेबस तो पता है, लेकिन ये भी तो पता हो कि प्रश्न का लेवल क्या होता है, प्रश्न बनते किस प्रकार से हैं, है ना? एक इमेजिनेशन दिमाग में बैठाने के लिए कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कहीं आप दिमाग में एसएससी का लेवल लेके और सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए आपको सीटेट का एक पेपर सॉल्व करना है, आज ही कर लो, चाहे कल कर लेना। इससे आपको जो है एक एग्ज़ाम पैटर्न दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ये टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूँ जीन पियाजे, ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स का, ये तो इसमें से ये प्रश्न बनेगा भाई, मेरे दिमाग में पहले से फिट है कि इसमें से ये प्रश्न बनता है भाई, ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इमेजिनेशन बन जाती है, इसलिए एक पेपर आप सॉल्व कर लेना, और ये पेपर मैं आपको यूट्यूब पे भी सॉल्व करवा दूँगा एक क्लास में। लेटेस्ट वाला ही कर लेंगे अभी वाला। उसके अलावा बात करें हम कंटेंट स्टडी, सेकंड नंबर पे अब आपको सिलेबस पता चल गया, दूसरे नंबर पे आता है कंटेंट स्टडी करना। यानी कि आप जो है, अब जो कंटेंट है, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट में टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये टॉपिक आप जो है, ये टॉपिक थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। ये कंटेंट जो होता है, ये स्टडी वाला, ये थ्योरी होनी चाहिए, तभी आप इसको वन लाइनर में रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, या इस तरह से कि फिर प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है कि बताओ मुगल बादशाह कब से कब तक आए हैं, वो रट्टा मार लिया आपने। या ये कि बच्चा जो है, हाथी क्या करता है, हाथी क्या खाता है, ये रट्टा मार लिया। रट्टा मारने से और वन लाइनर याद करने से नहीं होगा। कंटेंट पढ़ने का मतलब होता है कि थ्योरी पढ़ें आप। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको पैराग्राफ के रूप में, जो थ्योरी होती है, और वो कहाँ से मिलेगी आपको? 2 तरीके हैं, एक तो मैं थ्योरी वाली क्लासेस आपको करा रहा हूँ, जो टॉपिक वाइज़ कॉन्सेप्ट क्लास जिसको कहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे ना सीटेट कॉन्सेप्ट क्लास, तो हमारी वीडियो आज आ जाएँगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कराते ही हम हैं स्पेशल सबसे ज़्यादा।
उसके अलावा जो है इसमें आपके नोट्स में थ्योरी है, जो आपको नोट्स अवेलेबल कराए हैं ऐप पर, वो आपके उसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो ये दूसरे नंबर पे आपको ये पढ़ना होता है। फिर इसके साथ-साथ, मैं ये नहीं कह रहा इसके बाद, इसके साथ-साथ करनी है आपको प्रैक्टिस। जैसे आपने मान लीजिए 5-10 टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद में उन 5-10 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप? आप करेंगे पीवाईक्यू से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से। जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं, उन्हीं से आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये इस तरह से करेंगे कि जैसे एक पेपर सॉल्व किया, उसमें मान लीजिए आपसे 150 में से 85 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब वो 50 क्वेश्चन सही हो गए हैं, अब देखो अगले 10-20 क्वेश्चंस और पकड़ो। पूरे 100 के 100 नहीं पकड़ना, वरना आप खराब हो जाएगा दिमाग। उससे अगले 10 क्वेश्चन पकड़ो और 10 क्वेश्चन देखो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। अब उन टॉपिक की थ्योरी पढ़ने जाओ। फिर आके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अब आपके 60 सही होने लग जाएँगे। फिर 10 और क्वेश्चन देखो जो आपसे गलत हुए हैं। गलत वाले पकड़ने हैं, सही वाले नहीं, गलत वाले। फिर देखो अगले 10 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, वो कौन से टॉपिक से आए हैं। वो टॉपिक पकड़ो, फिर उनकी थ्योरी पढ़ के आओ। फिर वो 10 क्वेश्चन भी आपके सही होने लगे, अब 70 सही होने लग गए। फिर और 10 क्वेश्चन्स पकड़ो, अब उनकी थ्योरी पढ़ के आओ, फिर वो प्रश्न सॉल्व करोगे, अब 80 सही होने लग जाएँगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी में आप आगे बढ़ते हैं, है ना? ये तरीका होता है आपका। लेकिन करना आपको पीवाईक्यू से ही है, और ये मैं आपको क्लास में भी कराऊँगा। सारे प्रीवियस पेपर की क्लासेस आपकी अलग से चलती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस अलग से चलती हैं। अब इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है आपकी कि आप रिवीज़न बार-बार करें, ठीक है? ये जो रिवीज़न है ना आपका, ये नहीं रुकना चाहिए। मान लीजिए एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, आप सोचेंगे काम खत्म हो गया, है ना? 10 दिन के बाद दिमाग से गायब हो जाएगी, 10 दिन के बाद दोबारा रिवीज़न मारना पड़ेगा। अगर रिवीज़न नहीं किया, तो ये अब तक की सारी मेहनत बर ब बेकार चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिवीज़न जितनी बार हो सके उतनी बार करो। आपको ये लगेगा ये चीज़ तो मैंने पहले पढ़ रखी है। अभी जैसे पुराने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, तो पुराने स्टूडेंट जब थ्योरी क्लास में आते हैं तो वो कहते हैं, "अरे! ये तो मैंने पढ़ रखा है, मैं बोर हो जाऊँगा इसको पढ़ के।" मैं अब आपको सीडीपी की जैसे थ्योरी क्लास करा रहा हूँ, तो कोई बोलेगा, "ये तो मैंने पहले से ही पढ़ रखा है ये टॉपिक, मैं इसको क्यों पढूँ यार? मैं बोर हो रहा हूँ इसको पढ़ने में।" तो वो बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको वो टॉपिक आता भी है, वो आपने पहले पढ़ भी लिया है, तो रिवीज़न के तौर पे ले लो उसको, लेकिन पढ़ो फिर से। आपको दोबारा पढ़ना है, रिवीज़न करोगे तो ही पास होगे। बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार-बार थ्योरी का भी रिवीज़न करना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बार-बार रिवीज़न करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि-लब्धि ऐसी नहीं है रोबोट की तरह कि एक बार पढ़ लिया और ज़िंदगी भर के लिए याद रह गया। आपको रिवीज़न बार-बार करना पड़ेगा। इतना रिवीज़न करना पड़ेगा कि विदिन अ सेकंड आप आंसर दे सकें। मैं अभी यहाँ से एक सवाल पूछूँ आपसे, ताड़पत्र कहाँ मिले? तो आपको तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि सर यहाँ मिले थे इस जगह पे। ऋग्वेद कौन से ताड़पत्र पे लिखा गया था, वो ताड़पत्र का पत्ता कहाँ मिला था बताओ? कश्मीर में मिला था सर। 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए एकदम से। तो तभी आपका क्या है, उसको ही कहते हैं कि आपकी स्टडी बहुत बढ़िया है। उसके लिए रिवीज़न करना पड़ता है। ये तो इस तरह से आप चलेंगे, और साथ में तो बाकी मैं आपको क्लासेस कराता ही रहूँगा, सारी क्लासेस आप साथ में करते रहेंगे, है ना? टाइम भी आपका लगभग-लगभग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना कंटेंट काफ़ी है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, जो भी नए स्टूडेंट इसको देख रहे हो, ताकि आप भी सीटेट पास हो सकें। मैं चाहता हूँ कि सभी पास हो जाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी आगे की जर्नी अब आपकी स्टार्ट होती है मेरे साथ। जितने लोग भी इस चैनल पे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो पास होंगे, तो अब पक्की बात है। बस रेगुलर रहना आप। जाके नोट्स आप ले लो, एसए टीचर अकेडमी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ऐप ये। उसके अलावा जो है यूट्यूब पे सर्च करो सीटेट शादाब आलम, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएँगी, ठीक है? चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक सभी को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।